आपको पता है फिग्मा के ऐसे कौन से 3 पिलर्स हैं, अगर आप उनके बारे में नॉलेज नहीं रखते तो आप बहुत ज़्यादा जो है अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सो फिग्मा के बेसिकली 3 पिलर्स हैं। उसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है ऑटो लेआउट, जो हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि ऑटो लेआउट बेसिकली है क्या, ये कैसे हमें हेल्प आउट कर सकता है हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में, और ये हमारे लिए टाइम सेविंग कैसे है। सो जो बाकी जो 2 पिलर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे वो हमारे लिए टाइम सेविंग हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। सो वेलकम टू द स्क्रीन। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक जो है एलिप्स जो है वो सर्कल क्रिएट करते हैं और शिफ्ट ए प्रेस करके इसके राउंडेड पे हम लोग ऑटो लेआउट लगा लेते हैं। हेयर यू कैन सी दैट कि ये ऑटो लेआउट का एक सेक्शन है। अब ये सारी चीज़ें वर्किंग कैसे करती हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। अभी आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हम लोग ऑटो लेआउट लगा कैसे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे जो है ऑटो लेआउट में अलाइनमेंट आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिंपल एक बैकग्राउंड के ऊपर मैंने फिल कलर दिया हुआ है और स्ट्रोक्स दी हुई हैं और ऊपर जो है एक हेडिंग लिखी हुई है। अब ये जो है ये आपके पास ऑटो लेआउट में ये आपके पास पोजीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ़्ट पे करना चाहते हैं वहाँ पर, टॉप पे या फिर मिड में या फिर बॉटम पे। सो जहाँ पर आप अपने सर्कल की जो है या फिर अपने टेक्स्ट की जो है पोजीशन वो जहाँ पर रखना चाहते हैं वो आप अलाइनमेंट से रख सकते हैं। सो इसके बाद आता है स्पेसिंग, ठीक है। अब स्पेसिंग क्या है, अभी आपको इस चीज़ का क्लियर हो गया कि ये जो है बॉक्स ये किस चीज़ के लिए है। अब स्पेसिंग ये जो है ये आप यहाँ से स्पेसिंग इसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ, ठीक है। अगर आप मैनुअली करना चाहें वो कर सकते हैं, ऑटो रखना चाहें कि ऑटोमेटिकली ये खुद ही करे तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। मैनुअली अगर खुद लिखना चाहिए आप खुद भी लिख सकते हैं। सो अभी इसके बाद जो आता है स्पेसिंग के बाद वो आती है डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये जो आपके ऊपर जो आइकन्स हैं, ठीक है, एक डाउन है, एक हॉरिजॉन्टल है और एक जो है वो आपका रैप है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर वर्टिकल लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपका ये जितना भी है सर्कल्स ये सारे के सारे वर्टिकल में कन्वर्ट हो गए। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल हो गए। अगर रैप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगर मैं अपने इस साइज़ को छोटा करता हूँ तो हेयर यू कैन सी दैट के मेरे वो जितने भी ये रेक्टेंगल्स हैं ये सारी की सारी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो रही हैं। ये एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है ये अभी हम लोग थोड़ी देर तक देखते हैं जब हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सो इसके बाद आता है पैडिंग। पैडिंग एक्चुअली क्या है, ये जो आपके पास यहाँ पर नीचे जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग, अगर आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो आपकी लेफ़्ट एंड राइट साइड से आपकी पैडिंग जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। ऐसे टॉप और बॉटम से भी जो है इसकी स्पेसिंग ऐड आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप मैनुअली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 20 लिखता हूँ तो हेयर यू कैन सी दैट आपकी मैनुअली भी हो सकती है। सो इसके बाद आ जाता है स्ट्रोक्स इंक्लूजन। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ये भी क्लियर हो गया, आपको ये भी क्लियर हो गया आइकन, ये वाले भी सारे क्लियर हो गए, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट से। और ये जो है अब आपके पास ऑटो लेआउट सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, पॉपअप ओपन होता है। यहाँ पर जो है आपके पास स्ट्रोक्स लिखा आ रहा है। अब स्ट्रोक्स का मतलब अगर आप जो है स्ट्रोक को इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, आपका मतलब डाटा जितना है वो स्ट्रोक के अंदर रहे तो आप सिंपली यहाँ पर इंक्लूड इन ऑटो लेआउट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो हेयर यू कैन सी दैट कि आपके पास ये जो सर्कल है ये इस स्ट्रोक के अंदर आ गया है। ऐसे ही अगर आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं मतलब ख़त्म करना चाहते हैं तो वो ऐसे ही कर सकते हैं। अब ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये एक्चुअली इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये अनदर एग्जांपल लेते हैं, कैनवस स्टैकिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगेन वहाँ पर जाएं और ये जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, कैनवस स्टैकिंग। अब लास्ट ऑन द टॉप मींस के ये जो लास्ट है ये सबसे ऊपर है, इसके बाद ये है, फिर ये है। अब मैं चाहता हूँ कि फ्रंट जो है ये सबसे ऊपर टॉप पे आ जाए। सो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फ्रंट जो है मेरा सर्कल ये टॉप पे आ गया, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आप लास्ट को टॉप पे करना चाहें तो आप लास्ट को भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है टेक्स्ट बेस अलाइनमेंट का। अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा कोई प्रॉपर अलाइन
अलाइन नहीं है, तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो टेक्स्ट बेस लाइन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है, इस वाले आइकन पे इसको आपने टिक करना है। तो हेयर यू कैन सी दैट कि आपके पास जो बेस लाइन है उसके साथ आपका सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर अलाइन हो चुका हुआ है। सो इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है रीसाइजिंग का। मीन्स रीसाइजिंग किस लिए यूज़ होती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होती है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास अंदर सर्कल है, इसको सिंपली मैं यहाँ से फिक्स्ड विड्थ करता हूँ। मेन फिक्स विड्थ का मतलब ये है कि इसकी ये जो विड्थ है टोटली ये फिक्स रहेगी। अगर मैं अपने कैनवस के साइज़ को जो है छोटा बड़ा करूँगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा जो डेस्कटॉप का जो साइज़ होता है वो मोबाइल पे जब करते हैं तो ये वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होता है, तो इस सीन में आपका रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली अपने इस रेक्टेंगल को पकड़ना है, आपने सिंपली फिल कंटेनर के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर आप इसको रीसाइज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इसको प्रॉपर जो है वो रीसाइजिंग कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमारा ये जो नीचे टेक्स्ट है इसको भी अगर आप फिक्स्ड विड्थ कर देते हैं, अब अगर आप इसका फ्रेम का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। बट स्टिल अगर आप इसको फिल कंटेनर के ऊपर क्लिक करके देन आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अनदर ऑप्शन है मिनिमम विड्थ, ठीक है। आप इसकी कोई भी मिनिमम विड्थ रख देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं 100 ही रहने देता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इसकी मिनिमम विड्थ जो है यहाँ पर 100 आ रही थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ हेयर यू कैन सी दैट, आपको एक रेड लाइन नज़र आएगी। अगर मैं मिनिमम विड्थ पे जाता हूँ 120 रखता हूँ तो ये आपके पास एक रेड लाइन है। मीन्स के इस लाइन से अगर आप जितना भी रिस्पॉन्सिव करेंगे ये इस लाइन तक ही रिस्पॉन्सिव होगा, इससे आगे नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने कैनवस को मूव करवाता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट बाकी इस रेड लाइन के आगे जितना भी टेक्स्ट है वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। इससे पहले जितना टेक्स्ट है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये जो अनदर ऑप्शन यहाँ पर आता है वो आता है मैक्सिमम ऐड मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैक्सिमम विड्थ हो, उससे ज़्यादा अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को या मोबाइल एप्लीकेशन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, उसकी रीसाइजिंग करता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो मतलब ज़्यादा इतनी मैक्सिमम हो सकती है और कम जितनी मर्जी वो कर सकता है, उसकी भी आप वैल्यू यहाँ पर अगेन ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपके पास इग्नोर ऑटो लेआउट। इग्नोर ऑटो लेआउट का मकसद ये है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि ये जो है ये आपके पास रेक्टेंगल ये आप यहाँ पर ऊपर कहीं पे फिट कर दें, तो आप सिंपली यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉपर जो है वहाँ पर फिक्स नहीं होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसके ऊपर ऑटो लेआउट लगा हुआ है। अब इसको पुराने वर्जन में इग्नोर ऑटो लेआउट को आप एब्सोल्यूट पोजीशन भी कहते थे, बट यहाँ पर जो है इसको इग्नोर ऑटो लेआउट कहते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, ये आपको एक आइकन नज़र आ रहा है पोजीशन के आगे, ठीक है। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये क्या हो गया कि अब ये एब्सोल्यूट पोजीशन पे चला गया, मींस कि अब इसके ऊपर ऑटो लेआउट नहीं लगी। अब इसको आप जहाँ मूव करवाना चाहें आप मूव करवा सकते हैं। सो इसके अलावा अभी आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ये सारे डाउट्स जितने भी हैं ये क्लियर हो जाएंगे। जितना अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस की है ये सारे क्लियर हो जाएंगे। हम लोग एक ये वाला कार्ड बनाएंगे, ठीक है। अब ये कार्ड जो है आप चेकआउट कर सकते हैं कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। इसकी पिक्चर, इसका टेक्स्ट, इसका बटन, इसका क्रिएटर्स, सब कुछ जो है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। अब ये बनाना कैसे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल पिक्चर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, रैंडमली पड़ी है। आपने इन सबको सिलेक्ट करना है और आपने सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करना है, ठीक है। इसके ऊपर ऑटो लेआउट लगानी है। अब आपने फिल कलर जो है ये करना है और फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा डल कर देता हूँ ताकि मुझे सारा मेरा कंटेंट जो है वो प्रॉपर नज़र आए। सो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो मेरे पास नीचे जो है क्रिएटर के साथ जो है ये सारे के सारे पिक्चर्स, इनको मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि लास्ट टॉप पे आए, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर जाते हैं और लास्ट को टॉप पे कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट को भी टॉप पे रहने दे सकते हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ से पकड़ूँगा, ठीक है, इन दोनों को, और शिफ्ट ए प्रेस करके और सिंपली मैं इसके ऊपर ऑटो लेआउट लगा दूंगा, बटन प्लस इस जो क्रिएटर वाला जो हमारे पास सेक्शन है उस पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये रीड मोर का बटन यहाँ पर आए, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, इसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा दूंगा और इसको मैं क्या करता हूँ बॉटम के साथ प्रॉपर इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सो ये जो है हमारा क्रिएटर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जो है हम लोगों ने सिंपली ये जो हमारे पास टाइटल ऑफ द प्रपोजल एंड नीचे जो आपका पैराग्राफ
पैराग्राफ है उसको आपने सिंपली सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर भी जो है ऑटो लेआउट लगा देनी है। तो हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पर आपके पास ऑटो लेआउट लग चुकी है। आपने अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो है ये जो पिक्चर ये ऑन द टॉप पे होनी चाहिए रदर देन के ये यहाँ पर हो। उससे पहले ये जो 40 वर्ड्स हैं यहाँ पर इसमें आपने पोजीशन के सामने एब्सोल्यूट पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है या फिर इग्नोर ऑटो लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। तो हेयर नाउ यू कैन सी दैट के यहाँ पर प्रॉपर फिक्स हो चुका है। अब जो है आप अपने इन वर्ड्स को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो है मैं चाहता हूँ कि इसके जो बैकग्राउंड का कलर है वो सबसे पहले तो कोई और हो जाए। फॉर एग्जांपल हम लोग ये रख देते हैं और ये जो टेक्स्ट का कलर है ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्लैक हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसको ब्लैक कर देते हैं। सो अभी जो है मैं यहाँ पर क्रिएटर का भी जो कलर है वो यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। सो हेयर नाउ यू कैन सी दैट के इसका भी कलर ब्लैक हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी इसके दरमियान स्पेसिंग आ जाए, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर जो है इसको 16 ही स्पेसिंग दे देते हैं। आई थिंक सो इट्स लुकिंग गुड। और ये जो है इसको हम लोग फिल कर देते हैं, फिल कंटेनर, ओके। और ये जो है हमारी लेफ़्ट और राइट साइड से 16 हो गया। ऐसे ही हम लोग इसको भी लेफ़्ट एंड राइट से 16 जो है हम लोग गैप दे देते हैं, ठीक है। सो ये भी हमारे पास ओके हो गया। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने टॉप और बॉटम से जो है इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। इसको भी हम लोग 16 कर देते हैं, जो कि हम लोगों ने लेफ़्ट एंड राइट साइड से अपने इस टेक्स्ट की है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी टॉप से जो है हमारे पास स्पेसिंग आ गई है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। मैं टॉप पे जाकर यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। सो अब जो है हमारे पास टॉप पे जो है वो स्पेसिंग ख़त्म हो चुकी हुई है। अभी हम लोग अगर अपना फाइनल रिज़ल्ट देखें, सो ये जो है हमारे पास फाइनल है। अब ये जो है हमारे पास ऑलमोस्ट वैसा बन गया है। सो अब हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसके रेडियस ऐड करना है। रेडियस आप जितना मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको 20 कर देता हूँ। वो साथ में जो है इसकी स्ट्रोक जो है उसका कलर भी हम लोग यहाँ पर ऑरेंज ही कर देते हैं। और इसको हम लोग यहाँ से आउटसाइड करने के बाद इसका जो साइज़ है वो 2 कर देते हैं। और इसके नीचे जो है वो शेडो ऐड कर देते हैं। शेडो का कलर भी हम लोग एग्जैक्ट यही रख देते हैं जो कि हमारा ऑरेंज है, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी कम करने के बाद इसका जो ब्लर है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। सो नाउ हेयर यू कैन सी दैट कि हमारा सारे का सारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रॉपर रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है, सबसे पहले हमारे पास ये जो पिक्चर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जाना है पोजीशन पे, इसको लेफ़्ट एंड राइट साइड के ऊपर आपने मूव करना है और टॉप पे, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पर टॉप पे फिक्स रहेगी और लेफ़्ट एंड राइट साइड पे भी ये प्रॉपर फिक्स रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पर इसके जो कंटेनर है ये आपने फिल कर देना है। सो ये जो हमारा नीचे टेक्स्ट है ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हुआ पड़ा है, लेकिन ये जो हमारे पास नीचे है क्रिएटर मोड और ये जो हमारा ऊपर टेक्स्ट है, इन दोनों को पकड़ के मैं शिफ्ट A प्रेस करके इनके दरमियान भी थोड़ी सी ऑटो लेआउट लगा देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनके दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है। बट आई थिंक सो नाउ इट्स लुक गुड। अब जो है अगर अब इसे जो है हम लोग रिस्पॉन्सिव करते हैं तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारा ये डिज़ाइन जो है वो अभी भी स्टिल एक चीज़ का इशू आ रहा है और वो आ रहा है पिक्चर का। बाकी हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है ये इसलिए यहाँ पर इशू ज़्यादा क्रिएट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ के यहाँ पर हम लोगों ने अगर मैं इमेज पे जाऊँ, ये जो हमारे पास हाइट है ये यहाँ पर हम लोगों ने 200 फिक्स रखी है। अगर इसको हम लोग फिक्स कंटेनर करते हैं, सो अब जो है हमारी ये जो पिक्चर है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अब इसे मूव ऑन करवा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब जो है प्रॉपर मूव ऑन हो रही है, ठीक है। सो अब ये हमारा डिज़ाइन प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है, जैसे आप इसको चाहे मूव ऑन करवा सकते हैं। आई होप सो कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि ऑटो लेआउट एक्चुअली होता क्या है, ऑटो लेआउट को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए टाइम सेविंग हो सकता है, इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे जो है हम अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, और भी अपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इस सीरीज़ को प्रॉपर ज्वाइन कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।